तथय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरुनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आज हम सभी यहाँ पर एक विशेष दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज दिन है स्वतंत्रता का, आज दिन है आजादी का, आज दिन है खुशी का। और ये दिन उन्हीं से पूछो जिन्होंने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए ना जाने कितने संघर्ष किए, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी अपने सीने पर गोलियां खाई, ना जाने कितनी मार सहन करी। और फिर उसके पश्चात जब आज के दिन झंडा लहराया गया होगा तो उन क्रांतिकारियों को, उन वीरों को, उन देशवासियों को जिन्होंने ये दृश्य देखा होगा कितनी खुशी हुई। उनकी खुशी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आजकल जो खुशी मनाई जाती है वो सिर्फ एक औपचारिकताएं रह गई, फॉर्मेलिटीज रह गई बस। हाँ भाई 15 अगस्त आया है, खुशी मनानी है, बस इतना भर है। लेकिन खुशी के नाम पर तो हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, यदि देश के प्रति हमारे कर्तव्य नहीं हैं, यदि हम उन कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि 15 अगस्त का दिन हमारे जीवन में आया या नहीं आया, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। बंधुओं, जहां आज पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आजादी का जश्न मना रहा है, वहीं आपके सामने एक कथा चल रही है। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज, जो और कोई नहीं, आपके ही गांव की बेटी है। आपके गांव में ही उन्होंने जन्म लिया। और अगर ये कहें अधिकारों की बात, तो इस गांव पर आधा अधिकार तो उनका भी है, जिन्होंने इस पूरे गांव को छोड़कर, अपनी सभी जमीन जायदाद संपत्ति को छोड़कर, जो इकलौते वारिस थे, सब कुछ ऐसे त्याग दिया जैसे सर्प केचुली छोड़ता है, और त्याग कर संयम मार्ग अपनाया। ऐसा संयम जिया, ऐसा संयम जिया कि जैन इतिहास में शायद ही कोई ऐसी वीर वीरांगना होगी, शायद ही कोई ऐसी महासाध्वी होगी जिन्होंने इतना कठोरतम संयम जिया होगा, जिनका वैराग्य भी कठोर था, जिनका संयम भी कठोर था। यदि किसी को वैराग्य की मिसाल दी जाती है तो कहते हैं भाई वैराग्य हो तो मथुरा देवी जी जैसा। संयम की मिसाल देते हैं तो कहते हैं भाई संयम हो तो श्री मथुरा देवी जी जैसा। आप सभी को तो गर्व होना चाहिए। गांव का एक भी बच्चा यदि जीत कर आता है तो पूरा गांव खुशी मनाता है। एक भी बच्चा यदि शहीद हो जाता है तो पूरा गांव इस बात का फक्र पैदा करता है कि हमारे गांव से, हमारी भूमि से कोई व्यक्ति भारत के लिए शहीद हुआ है। वो खुशी सिर्फ एक परिवार की नहीं रह जाती, वो खुशी पूरे गांव की होती है, वो फक्र पूरे गांव का होता है, वो कर्तव्य पूरे गांव का होता है। जब भी कोई एक बच्चा इतिहास रचता है तो पूरे गांव का इतिहास रचा जाता है, सिर्फ एक घर, एक परिवार और एक समाज का इतिहास नहीं रचा जाता। और जिस गांव से एक ऐसी महान साध्वी हो गई हो, तो सोचो क्या ये बात पूरे गांव के लिए ऐतिहासिक नहीं? क्या ये बात पूरे गांव के लिए फक्र की नहीं, गौरव की नहीं, सम्मान की नहीं या आदर की नहीं? जिस मथुरा देवी को जैन समाज में इतना ऊंचा स्थान मिला, जिनके चरणों में राजा बादशाह भी
झुका करते थे, जिनके प्रवचनों में आया करते थे, जिनकी आज्ञा का पालन किया करते थे, जिनकी सेवा में हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते थे, तो उस मथुरा देवी को गांव वालों ने कितनी आसानी से भुला दिया। ये तो आपके लिए बड़े ही मान सम्मान और गौरव की बात है। हम फिर से वही इतिहास दोहरा रहे हैं, फिर से आपको वही याद दिला रहे हैं कि ऐसे एक महान बालिका को, ऐसे एक महान चरित्र को भुलाया नहीं जाता। उसे तो हर पल, हर स्मृति में अंकित किया जाता है, याद किया जाता है। ये वो कथा है जो हर बच्चे को सुनाई जानी चाहिए। ये वो इतिहास है जो हर युग में दोहराया जाना चाहिए। ये वो महासाध्वी है बंधुओं, ये उस महासाध्वी की कथा है जो बच्चों बच्चों की जुबान पर होनी चाहिए। जहां जाओ तो हमारा परिचय होना चाहिए, हम उस पुरखास की माटी से है जहां पर ऐसी महान साध्वी हुई, जहां ऐसे महान संत हो गए, जहां पर ऐसे ऐसे गौरवशाली इतिहास रचे गए, हम उस गांव से हैं। और जहां पर यदि ये भाव आ जाएगा तो सोचो, गांव बड़ौदा, पूरा गांव बड़ौदा जाना जाता है पूज्य श्री मायाराम जी महाराज के नाम। उनकी एक ही पहचान बनी हुई है। उनसे कोई पूछे भाई कौन से आए हो, वो ये नहीं कहते बड़ौदा से आए, वो ये कहते जी मायाराम जी के गांव से आए। बस पहचान, अच्छा बड़ौदा से आए हो, ये कहने की जरूरत ही नहीं बड़ौदा से आए, बस इतना भर कहना काफी है जी मायाराम जी के गांव से आए। आपकी भी यही पहचान बने, आपके मुंह से भी यही आवाज निकले कि हम उस गांव से हैं जहां पर मथुरा देवी जी महाराज जैसी महान साध्वी हो गई। और इसको कहने में और सुनने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हिचकिचाहट क्यों? क्योंकि कोई कोई गांव का बच्चा, कोई एक लाखों में एक ऐसा पैदा हुआ करता है जो अपने माँ बाप का, अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने गांव का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर जाया करता है। बंधुओं, आप सुन रहे थे, मोखराम जी को ज्ञात हुआ कि पूज्य गुरनी वर्या श्री गंगी देवी जी महाराज कांदला नगर में पधार रहे हैं। कांदला नगर में एक बहुत भारी उत्सव होने वाला है। उत्सव है दो वैरागी भाइयों की दीक्षा का। दो वैरागी भाई दीक्षा ले रहे हैं संसार को छोड़कर। वो भी किसी सामान्य घर से नहीं है, किसी मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है, बहुत ही पहुंचे हुए रईस खानदान के दोनों बच्चे हैं। उनको संयम की आज्ञा नहीं मिल रही थी क्योंकि वो भी अपने खानदान के इकलौते वारिस थे। उन्होंने भी संयम की आज्ञा को पाने के लिए बहुत संघर्ष किए और अनेकों संघर्षों के बावजूद उन्हें आज्ञा प्रदान हुई। और वो थे पूज्य श्री काशीराम जी महाराज, पूज्य श्री नरपत राय जी। ऐसे दो वैरागी की दीक्षा का उत्सव 11 नवंबर सन 1903 मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी को पुष्य नक्षत्र के योग में भारी दीक्षा का उत्सव रखा गया है। उत्तर प्रदेश की वो भूमि पावन होने जा रही है जहां पर आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज जैसे कलिकाल सर्वज्ञ विराजमान हो, जहां पर चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज जैसे उच्च कोटि के संत पधार रहे हो, जहां पर महासाध्वी श्री गंगी देवी जी महाराज जैसी एक उच्च कोटि की महासाध्वी पधार रही हो, वो भूमि तो बंधुओं हजारों तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र हो जाती है। मोखराम जी ने निश्चय किया मुझे पहुंचना है कांधला। उन्होंने अपनी बिटिया को यह खुशखबरी सुनाई, मथुरा तैयार हो जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई। तुम्हारी गंगी देवी जी महाराज कांधला नगर में पधार रहे हैं और हमें भी तुरंत वहां पर पहुंचना है। अगले दिन ही सारी तैयारी हुई और अपनी बेटी को लेकर पहुंच गए कांधला की पावन भूमि पर।
महासती मथुरा गुरनी की जीवन गाथा प्यारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। अपने पिता के संग में शहर कांधला पहुंच गई, वो शहर कांधला पहुंच गई। गुरनी गंगी को देखा, चरणों से उनके लिपट गई, चरणों से उनके लिपट गई। अविरल अश्रु धारा से हो, अविरल अश्रु धारा से गुरनी के चरण पखारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कांगड़ा पहुंचे। जो भी साधन होगा उस जमाने में, आज की बात तो नहीं, 1903 की बात कर रही हूँ, जिस भी साधन का उन्होंने प्रयोग किया होगा, कांधला में पहुंच गए, शहर में गए, पूछा भाई यहाँ पर महासाध्वी श्री गंगी देवी जी महाराज कहाँ मिलेंगे, कौन सी जैन स्थानक में मिलेंगे। किसी सज्जन भाई ने बताया भाई इधर से ऐसे चले जाओ, यहाँ पर बहुत संत आए हुए हैं और साधवियां इस स्थानक में ठहरी हुई है, यहाँ मिल गए। धड़कनें तेज हो रही थी, बस ऐसे हो रहा था जल्दी से गुरनी जी मिल जाए। बंधुओं, जिसे पाने की चाह होती है फिर तो एक एक घड़ी लंबी नजर आने लग जाती है। जैसे ही स्थानक की सीढ़ियां चढ़ी, सामने पट्टे पर महासाध्वी श्री गंगी देवी जी महाराज विराजमान। देखा गुरनी जी बैठे हुए, मोखराम जी तो भी पीछे ही रह गए। मथुरा देवी जी दौड़ती हुई गई और गुरनी जी के चरणों से लिपट गई। सिर्फ लिपटी ही नहीं, जैसे मानो आज ही वो आंसुओं का रुका हुआ बांध टूट पड़ा। रोए जा रही है, चरणों से लिपट रही है, रो रही है, उनके पांव को अपने पवित्र आंसुओं से भिगोए जा रही है, भिगोए जा रही है। बंधुओं, भक्त का हृदय गुरनी के चरणों में पूरी तरह समर्पित है। उसकी भक्ति और प्रेम इतने प्रबल है कि उसकी आंखों से निरंतर अश्रु धारा बह रही है, निरंतर। जैसे पवित्र जलधारा से गुरनी जी के चरणों को स्नान करा रहे हो। हम भगवान का अभिषेक करते हैं, उस पर दूध चढ़ाते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं। इस तरह से हम भगवान का अभिषेक करते हैं। लेकिन उस साध्वी के पास ना दूध था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो अपनी अविरल अश्रु धारा से गुरनी जी के चरणों का स्नान कराना, अभिषेक कराना प्रारंभ कर दिया। ये आंसू केवल भावुकता के नहीं थे, ये आंसू केवल दिखावे के नहीं थे बंधुओं, ये आंसू थे कृतज्ञता के, ये आंसू थे श्रद्धा के, ये आंसू थे पीड़ा के, आत्मसमर्पण के ये आंसू थे। उनकी इस स्थिति को देखकर एकदम गंगी देवी जी भी हैरान रह गई। मथुरा, क्या हुआ? तुम ऐसे अधीर क्यों हो रहे हो? क्या बात हो गई? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? गुरनी जी महाराज, बस अब इस चरणों से कभी दूर मत कर, अब मुझे अपने से कभी दूर मत करना। अगर अब की बार आपने मुझे अपने से दूर कर दिया, गुरनी जी, मेरा आपके सिवाय संसार में कोई नहीं। अपने से जुदा ना करना, यही विनती लेकर आई, यही विनती लेकर आई। तुझको पाने की खातिर हर कष्टों को सह कर आई, हर कष्टों को सह कर आई। 7 वर्ष तक दुखों के हो, 7 वर्ष तक दुखों के साए में रात गुजारी
है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। गुरु जी महाराज, बस अब आप ये समझ लीजिए कि यदि इस समय आपने मुझे दूर कर दिया, फिर मेरे जीने के सभी मकसद समाप्त हो जाएंगे। मैं आज संसार की सभी परंपराओं को तोड़कर बड़ी मुश्किल से आपके चरणों में पहुंची हूँ। गुरु जी, ये परीक्षा 1 वर्ष नहीं, 7 वर्षों तक मैंने भयानक यातनाएं झेली हैं। हाँ जी बहनों, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 7 वर्षों तक ऐसी कौन सी रात होगी जो मुझे सुख की नसीब हुई हो। गुरु जी महाराज, मैंने संसार के सारा स्वरूप देख लिया। ये संसार नश्वर है, ये धन दौलत किसी के काम नहीं आती। यदि कुछ काम आता है तो धर्म काम आता है। मेरा मन इस संसार से उकता गया है। गुरु जी महाराज, मुझे अपनी शरण में रख। गुरु जी महाराज ने मथुरा को धैर्य बंधाते हुए, सिर पुचकारते हुए कहा, मथुरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो? पूरी बात तो बताओ, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? क्या बोलती बेचारी, क्या सुनाती अपनी दर्द भरी कहानी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उनके पिता मोखराम जी कहने लगे। तब मोखराम जी बोले, गुरनी जी इस पर कृपा करो, गुरनी जी इस पर कृपा करो। जान से ज्यादा प्यारी बेटी को खुशियों से भर दो, बेटी को खुशियों से भर दो। कैसा अभागा बाप हूँ मैं, हो कैसा अभागा बाप हूँ मैं, कैसी ये नंबरदारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। गुरु जी महाराज, मैं इस संसार का सबसे ज्यादा अभागा, सबसे बड़ा अभागा, मेरे से बड़ा अभागा भला कौन होगा। बड़ी मन्नतों से एक बेटी मांगी थी भगवान से, बेटी हुई, बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया, लेकिन क्या मिला? मेरी नंबरदारी भी धरी की धरी रह गई, ये धन दौलत ये संपत्ति भी धरी की धरी रह गई। जो बाप अपनी बेटी को सुख ना दे पाए, जो बाप अपनी बेटी के आंसू तक को ना पहुंच पाए, क्या वो बाप बाप कहलाने के लायक है? नहीं। गुरु जी महाराज, मैं बड़ा शर्मसार, मैंने अपनी बेटी का विवाह किया, कितने सपने संजोए थे, लेकिन लाखों करोड़ों का दान दहेज देकर भी, 100 किले की जमीन देकर भी, बड़ी हवेलियां देकर भी, सब कुछ इसी का तो था, मेरा क्या था? सब कुछ देकर भी मैं अपनी बेटी के भाग्य में सुख नहीं दे पाया। सब कुछ दिया मैंने, सुख नहीं दे पाया। गुरु जी महाराज, अब मेरी बेटी को यदि कोई सुख दे सकता है तो वो सिर्फ आप हो। आपके सिवा मेरी बेटी को और कोई सुख नहीं दे सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बेटी का जीवन खुशियों से भर दो। उस समय मथुरा देवी ने अपने कष्टों की कथा को सुनाना प्रारंभ किया। मैं ससुराल में थी तो मेरे साथ कैसे कैसे अत्याचार होते थे, मेरे सास ससुर कैसा व्यवहार करते थे। उन्होंने मेरे साथ एक छोटे से बच्चे का विवाह करने का निश्चय किया। मेरा मन संसार से उकता गया था और जब मैंने इस निर्णय का विरोध किया तो मुझे अंधेर कोठरी में बंद कर दिया गया, मेरा खाना पीना बंद कर दिया गया और इतना ही नहीं, गरम गरम सलाखाओं की मार भी गुरु जी मुझे सहनी पड़ी। यदि आपको विश्वास ना हो, उन्होंने अपने जख्म दिखाए। गुरु जी महाराज, क्या ये जख्म कम है और परीक्षा देने के लिए? क्या इतने परीक्षाओं से मेरा काम नहीं चलेगा? क्या मुझे और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या अभी भी
मेरे जीवन की परीक्षाएं बाकी है। अब संयम पाने के लिए मुझे और क्या करना पड़े। रोई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। इधर पिता रो रहे थे, उधर मथुरा देवी रो रही थी। बाप बेटी बस किस तरह से भाग विहल हो रहे थे। उधर मथुरा हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी, गुरनी जी महाराज अब तो मुझे दीक्षा दे दो, अब और इंतजार नहीं होता। भाई थोड़ा आगे आगे हो जाएंगे, आने वाले भाइयों को दिक्कत नहीं होगी। बच्चों आगे आगे बैठ जाओ, आगे आगे हो जाओ। पट्टे के साथ नहीं लगना, ठीक है। आज लग रहा है भाई मथुरा देवी जी का दरबार है। आज लगा भाई मथुरा देवी जी महाराज का दरबार सजा हुआ है। बोलिए श्री मथुरा देवी जी महाराज जी की। और वो क्या निवेदन करते हैं, दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना, बाल में भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना, लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। गुरु मुझ पे कृपा कर दो, तू तो ममता की मूरत है, मैं प्यासा हूँ तू सागर है, मुझे तेरी जरूरत है, दया की बूंद बरसाओ, मुझे लाहौर तरसाओ, लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे हालात पे भगवन हर कोई तंज कसता है, तड़पता देख कर मुझको जमाना खूब हंसता है। ये दुनिया लाज की दुश्मन दुखाती है ये मेरा मन, लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना, लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दुखों की रात है तो क्या सुख का सूरज भी निकलेगा, देख करके मेरे आंसू कभी तेरा दिल पिघलेगा। हलक पे जान है मेरी, दया का दान है तेरी, लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना, लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। मथुरा रोती हुई बस एक ही बात करे, कभी कोई देखा है आपने ऐसा शख्स जो संयम को पाने के लिए इतने संघर्ष कर रहा है। जर जोरू जमीन के पीछे तो दुनिया मरती है, वो जर जोरू जमीन को छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे। ऐसे ऐसे महापुरुष इस संसार में देखो। उस समय श्री गंगी देवी जी महाराज कहने लगे, मथुरा बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मुझे संयम देने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम सिर्फ मोखराम की बेटी नहीं हो, इस समय तुम लाखों बुआना की बहू भी हो। जब तक तुम्हारे ससुर पक्ष की आज्ञा नहीं मिल जाएगी, ससुराल वालों की आज्ञा नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकती।
क्योंकि उस समय तुम जानती हो जब तुम्हारे ससुराल वाले आए थे, उन्होंने कैसे धमकियां दी थी, उन्होंने स्थानक में आग लगाने का भी प्रयास किया था। मथुरा दीक्षा का माहौल है, यदि तुम्हारे ससुराल वाले आकर यहाँ पर कुछ अड़चन डालते हैं तो ये शोभाजनक नहीं होता। मथुरा देवी कहने लगी, तो गुरनी जी महाराज, तो बताओ क्या होगा फिर मेरा, क्या मेरी दीक्षा नहीं हो सकती? नहीं मथुरा, तुम्हारी दीक्षा होना असंभव है। उस समय मथुरा देवी निराश हो गई, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उसी समय बंधुओं एक आवाज आती है, गुरुजी महाराज मैं संभव करूंगा इस दीक्षा को। कौन कहता है इसकी दीक्षा नहीं हो सकती? इसकी दीक्षा होगी और अभी होगी, दोनों बैरागी भाइयों के साथ होगी। किसने कही ये बात, क्यों कही ये बात? वहीं पर एक श्रावक जिनका नाम था घमंडी लाल जी बैठे हुए समाइक कर रहे थे, मुकत्ती लगा रखे थे, समाइक के कपड़े पहन रखे थे, दूर बैठे हुए समाइक कर रहे थे। सवेरे सवेरे का समय था, उस समय जब उनके कानों में ये और वो समाइक कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की बातें भी सुन रहे थे। और जब उन्होंने मथुरा देवी की बातें सुनी, उनकी समाइक में बैठे बैठे वो रोने लग रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब गुरनी जी की बात सुनी कि मथुरा तेरी दीक्षा असंभव है, बस उनके मन में ऐसा जोश आया, उसी समय खड़े हो गए। बड़े करोड़पति व्यापारी थे। कौन कहता है इसकी दीक्षा संभव है? कौन कहता है ये लड़की दीक्षा नहीं ले सकती? जिसने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 7 साल तक संघर्ष किया सिर्फ एक संयम को पाने के लिए, एक सच्ची विरागन जैसा उसने जीवन जिया सिर्फ महावीर को पाने के लिए। और गुरनी जी आप कह रहे हो ये दीक्षा नहीं ले सकती, क्या कमी है इस बालिका में? श्रावक जी की बात सुनकर गुरनी जी हैरान रहे, कहने लगे श्रावक जी और कोई बात नहीं, बस जो इनके ससुराल वाले हैं ना वो थोड़े टेढ़े हैं और वो अड़ियल है, नासमझ है, अज्ञानी है, उन्हें धर्म कर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। अगर इसको दीक्षा दे दी गई तो इसके ससुराल वाले आके कल को कुछ भी मूर्खता पूर्ण काम कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अज्ञानी लोगों का पता नहीं लगता वो कब क्या करेगा। उस समय घमंडी लाल जी कहने लगे, कमाल हो गया, आप इनके ससुराल वालों से डर गए? क्या ससुराल वाले हमसे भी बड़े हो गए? घमंडी लाल जी एक सुलझे हुए श्रावक थे, उनके पास जितना धन था उतना बड़ा दिल भी था। वो ना धन खर्च करने में कतराते थे और वो खुले विचारों के थे। कभी भी समाज में कोई कार्य अड़ जाता था, अड़चन आ जाती तो घमंडी लाल जी के सरकारी कई लोगों से परिचय था, अंग्रेजियों में भी उनका काफी अच्छा परिचय था, तो वो हर सरकारी काम को तुरंत करवा दिया करते थे। उन्होंने कहा जी ये घमंडी लाल है, यूं डरने वाला नहीं है किसी से। बताओ एक लड़की रो रो कर कह रही है मुझे दीक्षा करा दो और हम सारा समाज हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठ जाए, किसकी दीक्षा नहीं हो सकती? सिर्फ इसलिए नहीं हो सकती कि इसके परिवार वाले, ससुराल वाले आ जाएंगे और वो अड़चन डालेंगे। कमाल हो गया गुरु जी महाराज, हम जैन समाज ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? अगर वो जाट है तो हम भी बनिए हैं, किसी से कम नहीं है। गुरु जी महाराज करो दीक्षा की तैयारी। लेकिन श्रावक लेकिन कुछ नहीं, अब जो होगा वो अब 11 नवंबर को होगा। अब 2 बच्चों की नहीं 3 बच्चों की दीक्षा हो गई। चलो भाई खड़े हो, मैं तुम्हें गुरु जी के पास लेकर चलता हूँ, तुम्हें नाश्ता पानी करवाता हूँ। उन्हें नाश्ता पानी करवाया, आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज के चरणों में लेकर गए। पास में ही पूज्य श्री माया राम जी महाराज बैठे थे। उन्होंने कहा गुरु जी ये लड़की पुरखास से आई है, 7 सालों से संयम को पाने के लिए संघर्ष कर रही है, उसकी पूरी कथा बताई। गुरु जी महाराज ने इसको संयम देने से मना कर दिया है, गुरुजी आप बताओ क्या ये दीक्षा के लायक है या नहीं है? गुरुजी ने उसको देखा, कलिकाल सर्वज्ञ 3 काल को जानने वाले, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी होनहार बालिका है, अगर संयम लेगी तो जिन शासन का खूब नाम होगा। गुरुजी फिर आज्ञा दो, अब इसकी दीक्षा की तैयारियां करो। लेकिन घमंडी लाल जी
जो साध्वी जी ने कहा है ससुराल पक्ष की तरफ से अड़चन आ सकती है, कहीं ऐसा ना हो दीक्षा में विघ्न उत्पन्न हो जाए। गुरु महाराज ये घमंडी लाल है, जो कह देता है उस काम को पूरा करके छोड़ता है। यदि इसके ससुराल वाले आ गए, उनकी लाठी होगी और पहले मेरा सिर होगा, वो मथुरा को हाथ तक नहीं लगा सकते। गुरु महाराज ये मैं आपको वचन देता हूं कि दीक्षा में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। बस बंधुओं, चातक को स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल जाए, उसे और क्या चाहिए? वही उसका जीवन है, वही उसका जीवन है। और चातक की एक विशेषता होती है, वो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद पड़ती है उसी को ग्रहण करता है और किसी जल को नहीं पीता। तो महापुरुष भी ऐसे ही होते हैं, जो श्रेष्ठ मार्ग पर निकल जाते हैं, फिर वो अपने संकल्प से पीछे नहीं मुड़ा करते, फिर चाहे उसके लिए उन्हें जान भी क्यों ना देनी पड़े। मथुरा देवी की इच्छा पूरी हो गई। अब दो नहीं, तीसरी विरागन की भी दीक्षा की तैयारियां होने लगी। पूरे नगर में वो चहल पहल हो गई, कमाल हो गया भाई। 3-3 बच्चों की दीक्षा हो गई और भी ज्यादा खुशियां मनाई गई, कपड़े रंगने लगे और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा है, केसर की रस्म हो रही है, और उसी बीच में घमंडी लाल जी ने एक पत्र लिखा ससुराल वालों को, और उस पत्र में कहा कि मथुरा देवी पुरखास से चलकर हमारे नगर कांधला शहर में पहुंच गई है। हमारे कांधला शहर का ये पता है और वो दीक्षा ले रही है, भरी समाज में दीक्षा ले रही है, हजारों व्यक्ति उसकी दीक्षा में आएंगे। यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो आओ, दीक्षा में आओ, लेकिन मथुरा देवी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और मथुरा सिर्फ अब तुम्हारी बहू नहीं रही, अब वो पूरे जैन समाज की बेटी हो गई है। आना हो सोच समझ कर आना, लेकिन दीक्षा के कार्य में विघ्न डालने के लिए मत आना, नहीं तो जो अंजाम होगा भुगतना पड़ेगा। जब बात समाज तक पहुंच गई, लाखों बुआना पत्र भेज दिया गया, उन्होंने पत्र पढ़ा भी, वो आए भी पंचायत को लेकर, ऐसा कहा जाता है बहुत लोगों को लेकर आए, लेकिन घमंडी लाल जी कहते हैं कि घोड़े पर बैठकर और सिर पर पगड़ी बांधकर पहरा देते रहे। उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स बुला रखी थी, पूरा इंतजाम करवा रखे थे, भाई कहीं से भी किसी तरह का कोई विघ्न, कोई बाधा उपस्थित ना हो जाए। बाहरों बाहर ही उनको भेज दिया गया, उनसे आज्ञा पत्र लिखवा लिया गया, ताकि कल को किसी भी तरह की कोई बात ना हो जाए। और इस तरह से मथुरा देवी जी हमेशा हमेशा के लिए ससुराल पक्ष से आजाद हो गए। उस समय दीक्षा की जब तैयारियां चल रही थी, दीक्षा में सिर्फ 4 दिन बाकी थे, गुरु जी महाराज ने कहा मथुरा दीक्षा की तारीख नजदीक आ गई है, लेकिन तुम्हें तो प्रतिक्रमण आता नहीं, बिना प्रतिक्रमण के दीक्षा होती नहीं, कैसे होगा? उन्होंने कहा गुरु जी महाराज यदि प्रतिक्रमण करना इतना ही याद करना जरूरी है, तो मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक मुझे प्रतिक्रमण याद नहीं हो जाएगा, वो कन्या जिसको पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, गुरु जी महाराज मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मुझे प्रतिक्रमण याद नहीं हो जाता तब तक मैं 4 दिनों तक रात्रि को आराम नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा हो गई। सभी हैरान थे, संत भी हैरान थे, कोई कमाल की बच्ची है ये, कितनी कठोर से कठोर प्रतिज्ञाएं करती है। और उन्होंने 4 दिन सवेरे शाम रात्रि जाग करके प्रतिक्रमण याद किया। और बंधुओं वो दीक्षा का दिन भी आ गया, नगाड़े बज रही हैं, शहनाइयां बज रही है, बैंड बाजे बज रही हैं, 2 हाथी बड़े सुंदर ढंग से सजाए गए हैं। उन दोनों हाथियों पर, एक पर काशीराम बैरागी बैठे हुए हैं, एक हाथी पर नरपत राय जी बैठे हुए हैं, और उधर एक सुंदर बड़ा ही सुंदर रथ मंगवाया गया, और उस रथ पर पीछे पीछे श्री मथुरा देवी जी महाराज बड़े ही सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित होकर बैठाए गए हैं। तीनों वैरागी भाई बहनों की शोभा यात्रा चल रही है, हजारों लोग नर नारी उस दीक्षा यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
चारों तरफ खुशी ही खुशी है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा खुशी है तीनों वैरागियों के मन में, क्योंकि आज उनकी इच्छा पूरी होने जा रही है। और इस तरह से बंधुओं, दीक्षा का आयोजन बड़ा भव्य रूप ले रहा है। जगह जगह स्टॉल लगाई गई है, बड़ा सुंदर वर्णन आता है उनकी दीक्षा का। आपने कभी देखा हो तो आप तो जानते ही हो कि दीक्षा का आयोजन कितना बड़ा आयोजन होता है, जहां मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी हम भी खुशी मनाते हैं, सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। सज रही गली देखो आज कांधला शहर में, सज रही गली देखो आज कांधला शहर में, 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 सज रही गली देखो आज कांधला शहर में, सज रही गली देखो आज कांधला शहर में। तीन तीन बैरागी दीक्षा को चले हैं, तीन तीन बैरागी दीक्षा को चले हैं, दीक्षा को चले हैं, संयम में पड़े हैं, दीक्षा को चले हैं, संयम में पड़े हैं। झूम रही कलियां आज कांधला शहर में, झूम रही कलियां आज कांधला शहर में, सज रही गली देखो आज कांधला शहर में, सज रही गली देखो आज कांधला शहर में। आचार्य सोहन लाल गुरुवर जी छाए, आचार्य सोहन लाल गुरुवर जी छाए, माया राम गुरुवर जी पाठ पढ़ाए, माया राम गुरुवर जी पाठ पढ़ाए। लग गई रौनक अपार कांधला शहर में, लग गई रौनक अपार कांधला शहर में, सज रही गली देखो आज कांधला शहर में, सज रही गली देखो आज कांधला शहर में। मथुरा देवी की खुशियां निराली, मथुरा देवी की खुशियां निराली, उसकी खुशी सबसे अलग, सबसे अलग, क्योंकि आज उनको वो मिलने वाला था जिनको पाने के लिए उन्होंने 7 साल तक संघर्ष किया। जब बच्चा जिद करता है, रोता है, तो उस समय जो उसको चाहिए उसको दिला दो तो कितना खुश हो जाता है। मेरी बहनों, आपको कुछ चीज चाहिए वो मिल जाए, कितनी खुशी होती है। और उसको तो वो मिलने वाला था जो उसको महावीर से, मोक्ष से जोड़ने वाला था। मथुरा देवी की खुशियां निराली, मथुरा देवी की खुशियां निराली, चेहरे पे देखो छाई है लाली, चेहरे पे देखो छाई है लाली। आया है पुण्य दिन आज कांधला शहर में, आया पुण्य दिन आज कांधला शहर में, सज रही गली देखो आज कांधला शहर में, सज रही गली देखो आज कांधला शहर में। बंधुओं, सभी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। देखना, भरी जवानी, कितने सुंदर नवयौवन ये बच्चे, और किस तरह से दीक्षा ले रहे हैं। क्या बात, इनके घर में कोई दिक्कत होगी, गरीबी होगी, कुछ ऐसी तकलीफ होगी जो उन्होंने संयम का मार्ग चुना। कैसे इनके माँ बाप है, कैसे आज्ञा दे देते हैं,
देखना कितना मुश्किल है संयम पथ पर बढ़ना। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये एक एक वैरागी ने अग्नि परीक्षा देकर संयम को प्राप्त करने का प्रयास किया है। बंधुओं, 19 वर्ष के पूज्य श्री काशीराम जी थे, 20 वर्ष की आयु के वैरागी श्री नरपत राय जी थे और 22 वर्ष की वो आयु के विरागन महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी थे। तीनों अपने अपने रथों से हाथी पर से नीचे उतरकर जहां पंडाल सजा हुआ था वहां पर पहुंचे। कांदला में आज भी वो चबूतरा बनाया उन्होंने, जहां उन्होंने दीक्षा ली थी। कांदला वालों ने याद में उसको एक चबूतरा बनाया, वे यहाँ पे तीनों वैरागी बैठे थे, यहाँ पर दीक्षा हुई थी। आज भी वो जगह वहां पर बनाई गई है कि याद के लिए, महापुरुषों के लिए, कि कोई ना कोई जैन समाज में ऐसा काम होता है। और इसलिए आपके गांव में भी एक यादगार के रूप में, ताकि आप सबको याद रहे, हमारे यहाँ से भी एक महासती हुई थी। इसलिए गुरु जी महाराज ने एक निश्चय किया कि चलो भाई यहाँ पर भी एक समाधि बनाई जाए, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमारे गांव की भी, हमारे परिवार की, हमारे घर की एक ऐसी लड़की जिसने यहाँ से निकलकर अपना भी नाम रोशन किया, परिवार का भी नाम रोशन किया। जब कभी आप शहरों में आओ और महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी की कथा चल रही हो और उस समय यदि हम ये कहे भाई ये सभी पुरखास से आए हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, महाराज जी पुरखास के हैं, ये उनके परिवार के हैं, धन्य है भाई जिनके परिवार में इन्होंने जन्म लिया। वो कहते हैं महाराज जी इनको धन्य है कि इन्होंने महापुरुषों के परिवार में जन्म लिया। वो हाथ जोड़ते हैं ऐसे ऐसे परिवारों को कि कितने सौभाग्यशाली है कि इनका नाम उनसे जुड़ा हुआ है। बहुत गौरव की बात है ये कि जिन्होंने आपके घर परिवार में जन्म लेकर कुल और खानदान का नाम किस तरह से रोशन किया। और बंधुओं, पाठ पर सभी साधु साधु विराजमान थे। आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज उनको संयमी जीवन की शिक्षाएं दे रहे थे और जब पाठ पढ़ाने का नंबर आया तो उस समय पूज्य श्री मायाराम जी महाराज को आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज ने आदेश दिया, मायाराम मैं चाहता हूं कि इन तीनों वैरागियों को तुम पाठ पढ़ाओ। उन्होंने कहा गुरुदेव आपके होते हुए मैं कैसे पाठ पढ़ा सकता हूँ। कहते नहीं, आज पाठ तुम्हें ही पढ़ाना है। और उस समय गुरु की आज्ञा को धारण करते हुए चारित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज ने उन तीनों वैरागी आत्माओं को पाठ पढ़ाया और दीक्षा मंत्र प्रदान किया। और जैसे ही दीक्षा मंत्र प्रदान किया, तीनों के जीवन में एक नया सवेरा उदित होता है। और बंधुओं, वैरागी काशीराम पूज्य श्री काशीराम जी महाराज बने, नरपत राय वैरागी नरपत राय जी महाराज बने और मथुरा देवी श्री मथुरा देवी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुई। और तीनों का जीवन देखो, तीनों के जीवन में कितनी बड़ी महानता। श्री काशीराम जी महाराज अपने समय के एक बहुत बड़े आचार्य हुए, आचार्य श्री काशीराम जी महाराज के नाम से जो जाने, बहुत ऊंचा संयम उन्होंने पाया। श्री नरपत राय जी महाराज गणावच्छेदक हुए, उनका जीवन भी बहुत ऊंचा था। और मथुरा देवी जी का तो आप सभी सुन ही रहे हो, जिन शासन की ऐसी महान हस्ती हुई कि जिनकी आज लगभग 200 के करीब साधवियां उत्तर भारत में विचरण कर रही हैं और अपने गुरुओं का नाम रोशन कर रही है। तो बंधुओं, इस तरह से महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज का दीक्षा उत्सव संपन्न होता है। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल है। वैरागी अपने गुरुओं के साथ स्थानक में चले जाते हैं और वैरागन श्री मथुरा देवी जी महासाध्वी बनकर अपनी गुरियानी के साथ स्थानक में आ जाती है। आज उनको नया जीवन मिल गया था, आज उनको नई जिंदगी मिली। और बंधुओं, आज उन्होंने संयम की चादर ओढ़ी और उस ऐसे संयम की चादर ओढ़ी कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी संयम की चादर को किस तरह से सुरक्षित रखेंगी, किस तरह से इस चादर का मान सम्मान बढ़ाएंगी, जिन शासन में किस तरह से वो अब कार्य करेगी। अब सुनेंगे अगले समयों में। अभी तक आपने उनका वैरागी जीवन सुना, अब आप उनका संयमी जीवन सुनेंगे कि उन्होंने संयम लेकर ऐसा क्या किया कि जो वो सभी के दिलों में अजर और अमर हो गए। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।